बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई। 2 हफ्ते कबल जब रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक की थी, फ्री कैन को दे दी थी, उसके बाद मीडिया के पास भी जब ये रिपोर्ट आई, उस वक्त क्या मंजरनामा था और 2 हफ्ते बाद तो आज सूरत हाल यकसर तब्दील दिखाई दी। आज होना तो ये चाहिए था, जिस तरह उस वक्त हेडलाइंस चली थी, जिस तरह उस वक्त प्रोग्राम्स हुए थे, जिस तरह उस वक्त सियासी क़यादत बात कर रही थी कि जी बहुत बड़ा गलत काम जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद को कर दिया है और इन्होंने कोई फंडिंग बैरून ममालिक से ले ली है और उस रिपोर्ट ने तो ऐसे जैसे कोई तूफ़ान बर्पा कर दिया था और कहा जा रहा था जी कोई ये रिपोर्ट ज़लज़ला ले आई है। लेकिन आज होना तो ये चाहिए था कि आज अकबर एस बाबर साहब और उनके वकील जो हैं उस रिपोर्ट के उन पार्ट्स को डिस्कस करते और बताते कि जी ये तो तबाही मच गई है और ये इंकशाफात रिपोर्ट में हो गए हैं। लेकिन आज हैरान कुन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अकबर एस बाबर साहब के जो वकील हैं अहमद हसन साहब, वो इस रिपोर्ट पर गैर मुतमईन नज़र आए और इस रिपोर्ट पर जो चीज़ें शाया हो चुकी हैं, जो चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं, जो मीडिया पर आ चुकी हैं, उस रिपोर्ट में अगर इतनी खौफनाक चीज़ें थीं तो आज उन पर बात होनी थी। लेकिन उनकी जानिब से ये आते ही कहा गया कि सफ़ा नंबर 82 पर मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। और हैरान कुन है कि रिपोर्ट बताती है कि उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो मटेरियल मंगवाया गया उसके हिस्से को सीक्रेट रखने या क्लासिफाइड रखने या कॉन्फिडेंशियल रखने का कहा है और वो रिपोर्ट का वो हिस्सा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। और उन्होंने बरहमी का इजहार किया, उन्होंने गुस्से का इजहार किया, उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने एतमाद को ठेस पहुँचाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की कापी तो आपको दी गई है और ये रिपोर्ट कई दस्तावेज़ात की बुनियाद पर तैयार की गई है, कुछ भी इसमें कॉन्फिडेंशियल नहीं है। जो स्क्रूटनी कमेटी ने ये सिफारिश की थी कॉन्फिडेंशियल रखने के हवाले से, हमने उनकी वो सिफारिश रद्द कर दी, हमने उनकी वो सिफारिश नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो दस्तावेज़ात पब्लिक कर दिए हैं जिन पर रिपोर्ट का इन्हसार है। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ऑफिस में मौजूद हैं, तमाम चीज़ें तो रिपोर्ट में आ चुकी जिनकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो ऑफिस में वो भी आप ले सकते हैं। तो आज सफ़ा नंबर 82 के उस पैराग्राफ का पर उन्होंने बात की कि हमें वो तमाम चीज़ें भी दी जाएं। हालांकि ये उन्हें फिर बताया गया कि आपको आसान ज़ुबान में बता रहे हैं कि जिस बुनियाद पर ये चीज़ें तैयार की गई और वो तमाम मटेरियल जो है वो सामने आ चुका है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। तो जो ये बता रहा था कि वो रिपोर्ट जिसका बहुत शोर था और ये कहा जा रहा था कि इसमें ऐसे इंकशाफात आ गए हैं, तो आज उन पर बात नहीं हुई। और उस रिपोर्ट के हवाले से तो बल्कि अहमद हसन साहब ने ये भी कहा कि ये 225 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, लेकिन असल में सिर्फ 15 सफ़े ही हैं जिसमें को काम की बात की गई है। तो आज अनवर मंसूर साहब पेश हुए। जी हाँ, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक खिलाड़ी रिप्लेस किया है या एक नए खिलाड़ी का इजाफा किया है, ये मुनासिब होगा कहना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि शाह खावर भी इस केस का हिस्सा रहेंगे। तो अनवर मंसूर साहब जो हैं वो अब इस केस में पेश हुआ करेंगे। अनवर मंसूर साहब ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, बेहतरीन लिखी हुई है, मगर इसमें कुछ गलतियां हैं। उन्होंने कहा कि गलतियां जानबूझकर नहीं की गई होंगी। मैंने फ़िगर्स को रिकंसाइल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं और ऐसी गलतियां हैं इसमें कि कुछ फ़िगर्स को रिपीट किया गया है। 31 करोड़ रुपए के मामले पर हंगामा किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने जब पहले भी इस केस को देख रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने वाज़े कहा था कि मैं मुकम्मल डिस्क्लोजर पर यकीन रखता हूँ। अगर कुछ ज़ाहिर आपने इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो मुझे पहले बता दें। तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि कुछ नहीं छुपाया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस रिपोर्ट में कोई गलती होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम उसे तस्लीम करेंगे, और अगर कोई गलती नहीं होगी तो इसे हज़फ किया जाए। तो असल में जो हाइप क्रिएट हुई थी वो 31 करोड़ रुपए के मामले पर ही हुई थी, जिसके हवाले से उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी इस पर वजाहत दी थी। और आज ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट में आज समाअत के बाद भी जो मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन हुआ,
उसमें यही कहा जा रहा है कि जी ये सेंट्रल जो अकाउंट थे, जो तंजीमी सतह, जो सेंट्रल सतह की तंजीम थी, उसके जो अकाउंट थे उसमें से जब रकम रीजनल सतह की तंजीम के अकाउंट्स में गई तो स्क्रूटनी कमेटी ने क्रेडिट साइड तो काउंट कर ली लेकिन डेबिट साइड काउंट नहीं की। तो वही रकम जब दूसरे अकाउंट में गई तो उसको उसकी रेपिटेशन हो गई, वही अमाउंट बेसिकली एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में जा रही थी, लेकिन उसे समझा गया कि ये दो अमाउंट्स हैं जिन्हें जाहिर नहीं किया गया। तो इस पर आज उन्होंने कहा कि ये अनवर मंसूर साहब ने कहा कि कुछ इसमें एरर्स हैं, तो हम चाहेंगे कि ये एरर्स इन्हें हज़फ किया जाए, इन्हें डिलीट किया जाए। तो अहमद हसन साहब ने ये कहा कि जो कमेटी ने कहा है, जो कमेटी ने किया है, वो मुझे तो दिखाया जाए। अगर वो मीडिया को नहीं दिखाना तो उस पर फिर दोबारा जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि इस रिपोर्ट का कोई हिस्सा सीक्रेट नहीं है और जो रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद है वो आप ले सकते हैं। तो इस पे अनवर मंसूर साहब ने कहा कि जी मैंने अब चूँकि इस मामले को, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस पर हमने अपनी बहुत सी चीज़ों को वाज़े करना है, तो उसके लिए वक्त दिया जाए। ये बात तो मान ली गई जनाब अनवर मंसूर साहब की, और इस पे मामला जो है वो 1 अप्रैल तक चला गया। अब आते हैं कि एक और बड़ी डेवलपमेंट भी इसमें ये हुई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये इस्तदा कि PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले को चलाया जाए, तो उनका मामला तो चूँकि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसमें अभी ज़ेरे इल्तवा है, तो आज फिर जो स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन हैं अरशद साहब, जो DG लॉ हैं, वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी कमेटी तो डिसफंक्शनल हो चुकी है क्योंकि उसके एक मेंबर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। और इस पर जब इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये मामला आया तो उसमें ये कहा गया कि कमेटी दोबारा तश्कील दी जाएगी, क्योंकि अब ऑडिटर जनरल ऑफिस को लिखा जाना है कि मेंबर की रिटायरमेंट के बाद नए मेंबर की इसमें नामजदगी की जाए। तो अब पैराग्राफ नंबर 81, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है। बाहर आकर भी फ़ारूक हबीब साहब ने इस पे बड़ा एम्फेसाइज़ किया कि जो सफ़ा नंबर 81 पेज नंबर 81 पे ये एम्फेसाइज़ इसलिए कर रहे हैं कि उसमें ये कहा गया है कि अकबर एस बाबर पर ज़िम्मेदारी थी कि वो सबूत दें। बल्कि मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ जो पेज नंबर 81 है, इसमें क्या कहा गया है। पेज नंबर 81 में कहा गया है कि कानून के मुताबिक मुकम्मल सबूत और शवाहिद फराहम करना अकबर एस बाबर की ज़िम्मेदारी बनती है, मगर वो ऐसी काबिल तस्दीक तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की जाएँ, जिसके बायस स्क्रूटनी कमेटी को दूसरे एवेन्यूज़ पर जाना पड़ा। तो आज इसी पर जब वो बात कर रहे थे फ़ारूक हबीब, तो वो कह रहे थे कि भारत और इसराइल की फ़ंडिंग कहाँ गई, कोई सबूत जो है वो क्यों सामने नहीं लाया जा सका। यही इल्ज़ाम लगाया जाता था ना कि जी भारत और इसराइल से फंडिंग हुई है, तो कहाँ लिखा है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में? फ़ॉरेन फंडिंग का कहाँ लिखा है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में? तो वो ये कहते हैं कि हमने तो 40,000 डोनर्स का डाटा फ्राहम किया है, रसीदें तमाम लगाई हैं, उनके शनाख्ती कार्ड लगाए हैं, और उसमें 50% रकम जो है अंदरूनी मुल्क से इकट्ठी की गई थी और 50% रकम जो है वो बैरून मुल्क से इकट्ठी की गई थी, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो 31 करोड़ रुपए का जो मामला है उसके हवाले से हम इलेक्शन कमीशन को अब बताने जा रहे हैं कि इसमें डबलिंग हुई है। इसमें क्रेडिट साइड कैलकुलेट कर ली गई लेकिन डेबिट साइड कैलकुलेट नहीं की गई। लेकिन उन्होंने बताया कि 9 अकाउंट्स PMLN ने जो छुपा रखे हैं और 11 अकाउंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो छुपा रखे हैं, उनका हिसाब भी दिया जाए। लेकिन मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्रिकेट एकेडमी की जो रकम आई है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उस पर काफ़ी कहा जा रहा है कि कानून के तहत आप उस क्रिकेट एकेडमी से डोनेशन नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक चैरिटी मैच हुआ था और इसमें यारफ नकवी ने मैच करवा कर रकम बैंकिंग चैनल से ये रकम आई है, ये कोई छुपा कर तो रकम आई नहीं। तो जो बैंकिंग चैनल से रकम आती है उसमें जो वो कानून के मुताबिक रकम होती है, वो डिक्लेयर्ड जो है रकम है, उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। लेकिन ये एक डिबेटेबल चीज़ है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 जो है उसके सेक्शन 6 के तहत क्या कोई क्रिकेट एकेडमी किसी को फंड्स दे तो वो
प्रोहिबिटेड में आता है या नहीं, क्योंकि उसमें तो मुल्की और गैर मुल्की इदारे, मल्टीनेशनल कंपनियां, कारपोरेट इदारे, इस तरह की बातें लिखी हैं, उसमें कोई एकेडमी या इस तरह की चीज़ तो लिखी नहीं है। तो ये एक अबहाम है। अगर इसमें वो प्रोहिबिटेड फंडिंग डिक्लेयर कर भी दी जाती है सपोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये वाज़े तौर पे कह चुकी है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्या इख्तियारात हैं। और चूँकि मैं ये बताता चलूँ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग में नहीं आता, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग में आता है। अगर ये साबित हो जाए कि ये गैर कानूनी तरीके से है, फिर भी ये फ़ॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में नहीं आता कि कोई क्रिकेट एकेडमी कोई बाहर मैच करवाए और उससे इकट्ठा होने वाला जो चंदा है वो किसी जमात को दे दिया जाए। इस पर चीज़ें अभी वाज़ेह होंगी आने वाले दिनों में। तो आज की समात का ये था अहवाल, आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।